बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 76वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है साल के साथ यादवों का युद्ध। और इससे पहले जो है 75वें अध्याय में हमने जो है पढ़ा था राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान कि राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण हो गया था। और उसके बाद जो है दुर्योधन ने जो है मैदानों की बनाई हुई जो उनकी युधिष्ठिर जी की इंद्रप्रस्थ नगरी में जो सभा थी उसमें जो है वो जल को स्थल और स्थल को जल समझ करके उसमें जो है अपने कपड़े ऊपर उठा करके गिर गया था दुर्योधन और अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया उसने और वो हस्तिनापुर लौट गया था क्रोधित होकर के। और पांडवों की और भगवान श्री कृष्ण की जो रनिवास की स्त्रियाँ थी वो उसके इस क्रियाकलाप पे वो हंसी भी थी। तो ये सब वर्णन जो है हमने 75वें अध्याय में पढ़ा था। आज जो है 76वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब मनुष्य किसी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। ये भगवान की अलग से लीला है। इसमें यह बताया जाएगा कि शोभ नामक विमान का अधिपति साल किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया। विमान का क्या नाम था? शोभ। और उसका अधिपति मतलब मालिक कौन था? उसका मालिक था साल। ये जो है साल कौन था? ये शिशुपाल का सखा था। शिशुपाल वही जिसको की गर्दन जो है भगवान ने अपने चक्र से जो है उतार दी थी युधिष्ठिर की सभा में। जब अगर पूजा की बात हो रही थी तो उसने भगवान को बहुत अपशब्द बोले थे, बहुत जो भी वो कह सकता था गालियों के रूप में एक तरह से उसने उस भाषा का प्रयोग किया था। तो भगवान ने जो है उसको वध कर दिया था। और वध क्या कर दिया था? उसका उद्धार किया था। उसके शरीर से एक जो है लौ निकली थी और वो ज्योति जो है भगवान के अंदर समा गई थी। तो उसको मुक्त किया था और अपना पार्षद जो है बनाया था। जो पार्षद जय विजय पार्षद थे वही जो है शिशुपाल के रूप में उत्पन्न हुआ था। तो शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। ये जो है साल जो है शिशुपाल का सखा था और रुक्मणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। अब देखिए, जिस टाइम भगवान श्री कृष्ण जो हैं रुक्मणी जी से विवाह करने के लिए गए तो रुक्मणी जी का विवाह जो है उनके भाई रुक्मी ने जो है शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। और शिशुपाल जो है पूरी बारात लेकर के वो वहाँ पहुँचा था। उसके जो पिता थे वो पूरी बारात लेकर के वहाँ पहुँचे थे। और ये जो साल था ये शिशुपाल का सखा भी था। तो आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ साल को भी जीत लिया था। तो उस अवसर पे जो हम लोगों ने पढ़ा सुना था वो जरासंध को तो जीता ही जीता था जो शिशुपाल के मित्र बन कर के बारात में आए थे। और साल को भी जो है यदुवंशियों ने जो है जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने साल ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा, सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। तो साल ने जो है उसी दिन जो है जब भगवान ने रुक्मणी जी का अपहरण किया था और शिशुपाल के साथ उनका विवाह नहीं हो सका था। तो इसने जो है प्रतिज्ञा की थी, शिशुपाल का मित्र जो साल था इसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा, सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। परीक्षित, मूढ़ साल ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान शंकर की जो है उसने आराधना शुरू कर दी कि भगवान शंकर जो है इस कार्य में जो है मुझे वरदान दें और मेरी मदद करें।
वह उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख हाँक लिया करता था। और तपस्या भी किस तरह की थी? पूरे दिन में एक राख मुट्ठी की जो है फाँकता था। यूँ तो पार्वतीपति भगवान शंकर आशुतोष हैं, ओढ़र दानी हैं, फिर भी वे साल का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। भगवान शंकर समझ गए कि ये क्यों तपस्या कर रहा है, और मतलब वो ओढ़र दानी तो ही हैं, तो उन्होंने जो है जल्दी से वो प्रसन्न नहीं हुए। 1 वर्ष तक ये तपस्या करता रहा, इसी प्रकार भगवान शंकर की आराधना करता रहा। तब भगवान शंकर जो है 1 वर्ष बाद इससे प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत साल से वर मांगने के लिए कहा, तो भगवान ने जो है जब प्रसन्न हो गए तो वर भी मांगने के लिए बोल दिया। उस समय साल ने वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा न जा सके, जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। तो वर में उसने क्या मांगा? एक विमान मांगा, और जो है वो विमान कैसा हो? जो देवताओं से, असुरों से, मनुष्यों से, गंधर्व, नाग, राक्षस किसी से भी तोड़ा नहीं जा सके, और जहाँ उसको चाहे इच्छा करिए और वो वहाँ चला जाए, और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। और यदुवंशियों को तो वो बहुत डरावना लगे, मतलब उनके लिए भयंकर भी हो, डरावना लगे। भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु। भगवान शंकर तो दयालु हैं ही, कृपालु हैं ही हैं, तो उन्होंने कहा तथास्तु, ठीक है, जैसा तुम चाह रहे हो ऐसे ही होगा। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैं दानव ने लोहे का सोब नामक विमान बनाया। तो मैं दानव जो है, जो माया की हर चीज़ जानता था बनाना, तो उसने जो है मैं दानव ने इसके लिए एक जो है विमान बनाया, और वो विमान बनाकर, उस विमान का नाम था सोब, सोब नामक विमान बनाया, और उस विमान को साल को दे दिया। यह विमान क्या था? एक नगरी था। वह इतना अंधकार में था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहता वहीं वह उसके इच्छा करते ही चला जाता था। ये तो वरदान में ही मांगा था साल ने कि वो विमान ऐसा हो कि जहाँ चाहें वहाँ जो है इच्छा करो और वो पहुँच जाए। तो चला जाता था। साल ने वह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह विष्णुवंशी यादवों द्वारा किए हुए वैर को सदा स्मरण रखता था। और जो है उसने विमान प्राप्त होते ही जो है उसने जो है द्वारका पर चढ़ाई कर दी, और क्योंकि वो यदुवंशियों का जो उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इनका नाश कर दूंगा, तो उस वैर को जो है हमेशा याद रखता था। अब देखिए, ये जिस विमान की इसमें चर्चा आई है, ये सोम नाम का जो विमान था, हमारा विज्ञान जो है इतना आगे जा चुका है, और शायद भविष्य में ऐसा विमान बन भी जाए, कहा नहीं जा सकता, परंतु ये हमारे ग्रंथ जो हैं, हमारे जो पुराण हैं, और ये जो हमारी पुरानी सभ्यता को बताते हैं कि इतना विज्ञान जो है उस समय भी जो है मतलब इतना आविष्कार हो चुका था, इतना जानते थे हमारे जो पूर्वज थे कि उन्होंने मतलब ऐसे विज्ञान का निर्माण किया कि जो पूरा एक नगरी था, और दूसरे जहाँ इच्छा हो वहाँ वो चला जाता था। मतलब ये जो है इस विमान की जो अधोती था, ये विमान जो है जो साल को भगवान शंकर की तपस्या करने से प्राप्त हुआ था, उनके वरदान देने से। तो ऐसा विमान जो है अभी नहीं है, और शायद भविष्य में हमारे वैज्ञानिक जो है ऐसा विमान बना भी लें। तो परीक्षित साल ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया, और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। अब तो उसको विमान मिल गया, और ऐसा विमान मिल गया, मायावी विमान था कि जो है वो सब कुछ जो है यादवों के उसमें जो है द्वारका में जहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे वहाँ की चीज़ों को नष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र,
सर्प और ओले बरसने लगे, बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ, चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही साल के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहाँ के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति न मिलती थी। तो द्वारकावासी जो है सब परेशान हो गए। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है, तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़स बंधाया और कहा कि डरो मत। जिस समय इसने साल ने जो है वहाँ पर द्वारकापुरी में चढ़ाई की थी, भगवान श्री कृष्ण वहाँ नहीं थे। तो उनके जो पुत्र जो है प्रद्युम्न जी, सबसे बड़े पुत्र जो थे, वो उस समय वहाँ थे। तो उन्होंने जो है ये मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि तुम डरो मत, अपने नगरवासियों को, द्वारकावासियों को कहा कि डरो मत। और उनके पीछे पीछे, यानी प्रद्युम्न जी के पीछे पीछे सात्विक, चारुदेशन, शाम भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुवेंद्र, गद, सुख, सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। प्रद्युम्न जी जब उससे लड़ने के लिए चले तो ये सब लोग भी जो हैं, ये सब के सब महारथी थे, सब ने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही साल के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। देखिए इस युद्ध, कितना भयंकर ये युद्ध हुआ होगा कि इस युद्ध की तुलना जो है, जो देवासुर संग्राम हुआ था कि देवताओं के और असुरों के बीच में जो है, जो अमृत मंथन के बाद जो है संग्राम हुआ था, उस तरीके का जो है ये युद्ध हुआ। मतलब इतना भयंकर युद्ध हुआ, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सोमपति साल की सारी माया काट डाली, और ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं, जितनी उसने माया फैलाई हुई थी वो सब काटी दी प्रद्युम्न जी ने। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे, उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसी 25 बाणों से साल के सेनापति को घायल कर दिया। अब ये पूरा का पूरा युद्ध का वर्णन काफ़ी आगे तक चलेगा। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही साल को भी 100 बाण मारे, फिर प्रत्येक सैनिक को 1-1 और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल किया। महामना प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने एवं प्राय सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, मैं दानव का बनाया हुआ साल का वह विमान अत्यंत मायामय था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी न भी दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता भी नहीं चला कि वह इस समय कहाँ है। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता। विमान ही मायावी था, और वो मतलब जैसे चाहा वैसे वो उसको जो है चलाता था। वह इस समय कहाँ है, वह कभी पृथ्वी पर आ जाता, कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह अलाद चक्र के समान मानो कोई 2 मई लुकारियों की बनेठी भांज रहा हो घूमता रहता था, एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता नहीं था। और देखिए विमान की ये विशेषता और पढ़ने को मिली कि जो है वो विमान जो है कभी पृथ्वी पे भी आ जाता, कभी आकाश में चला जाता, कभी जल के ऊपर भी चला जाता, कभी पहाड़ों के ऊपर भी चला जाता था। ऐसा कोई विमान है अभी? साल अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ जहाँ दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते थे। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह ऐसा ही होते थे। उनसे साल का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई, यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से साल स्वयं मूर्छित हो गया। तो यदुवंशियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, तो विमान को भी क्षतिग्रस्त किया और साल भी मूर्छित हो गया। परीक्षित, साल के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। परीक्षित, साल के मंत्री का नाम था द्युमान। ये द्युमान जो है, जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे, वह बहुत बली था। उसने झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। तो ये जो साल का जो ये मंत्री था द्युमान जो है, ये प्रद्युम्न जी से भिड़ गया।
परीक्षित गदा की चोट से शत्रु दमन प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट सा गया, और उसने गदा मारी थी प्रद्युम्न जी के वक्षस्थल पर, तो उनका वक्षस्थल फट सा गया। दारूक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। प्रद्युम्न जी का रथ जो है भगवान श्री कृष्ण के जो सारथी हैं दारूक जो है उनका पुत्र जो है ये प्रद्युम्न जी का रथ हाँक रहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो वहाँ थे नहीं इस समय। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। तो जब गदा पड़ी उनके उस पर, वो मूर्छित भी हो गए, तो उसने सारथी का धर्म निभाया और वहाँ से जो है प्रद्युम्न जी को ले गया, हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथे तूने बहुत बुरा किया, हाय हाय तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। जब प्रद्युम्न जी को पता लगा कि सारथी जो है मुझे रणभूमि से जो है हटा लाया, तो उन्होंने उनको जो है सारथी को अपने जो बहुत मतलब उल्टा सीधा बोला, सुत हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। यह कलंक का टीका तो केवल मेरे ही से लगा। सचमुच सुत तू कायर है, नपुंसक है, बतला तो सही अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूँगा। अब तो सब लोग यही कहेंगे न कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा। प्रद्युम्न जी ने जो है अपने जो सारथी था उसको ये सब बातें सुनाई कि अब बताइए, यदि मेरे से मेरे ताऊ जी बलराम जी पूछेंगे या मेरे पिता कृष्ण पूछेंगे तो यही होगा कि मैं जो युद्ध से भाग गया। मेरी भाभियाँ हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगी कि कहो वीर तुम नपुंसक कैसे हो गए, दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया। सुत अवश्य तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। और कहने लगे कि तुमने जो है ये ऐसा अपराध किया जिसकी को कुछ क्षमा नहीं किया जा सकता। अब इस बात का भी हम लोग देखें समझें कि मतलब जो वीर होते थे कि वो जो है अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं करते थे युद्ध में, और मतलब इनको कितनी ग्लानि महसूस हो रही है प्रद्युम्न जी को कि ये इनका सारथी जो है इनको इनके मूर्छित होने पर जो है युद्ध भूमि से हटा लाया था। तो कितना मतलब जो उनका धर्म है, जो एक सैनिक का, एक उस सेनापति का जो धर्म है, वो कितना वो मानते थे, समझते थे कि उनको अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं रहती थी। सारथी ने कहा, आयुष्मान मैंने जो कुछ किया है सारथी का धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले। सारथी ने तो भाई अपनी बात कही, और सही बात भी थी कि सारथी का तो धर्म यही है कि यदि संकट पड़ा है तो जो उसके की रथ पे सवार है उसको जो है उसकी रक्षा करे। और रथी सारथी की, और रथी का भी धर्म यही है कि वो यदि सारथी संकट में आए, कष्ट में आए तो उसकी रक्षा करे। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे, इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। तो सारथी ने अपनी बात जो है ये पूरी कर दी। अब ये जो अगला 77वां अध्याय जो है ये साल का उद्धार, ये भी इसी कथा से संबंधित है, इसलिए हम जो हैं इसको अभी साथ में पढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहन धनुष धारण किया और सारथी से कहा कि मुझे वीर द्युमन के पास फिर से ले चलो। जो साल का जो मंत्री द्युमन था उसके साथ इनकी लड़ाई हो रही थी, तो इन्होंने अपने सारथी को कहा कि मुझे जो है द्युमन के पास फिर ले चलो। उस समय द्युमन यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर 8 बाण मारे। 4 बाणों से उसके 4 घोड़े और एक एक बाण से सारथी, धनुष, ध्वजा और उसका सिर काट डाला। इधर गद, सात्विक, साम आदि यदुवंशी वीर भी साल की सेना का संहार करने लगे। शोभ विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते। इस प्रकार यदुवंशी और साल के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ और वह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। तो प्रद्युम्न जी इधर से
और साल उधर से जो है इनके सैनिकों का, इनके प्रद्युम्न जी के सहायकों का, मतलब जो युद्ध हुआ वो 27 दिन तक, इतना भयंकर युद्ध हुआ, 27 दिन तक वो युद्ध चलता रहा। अब क्या हुआ, अब देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारका में नहीं है, प्रद्युम्न जी जो है साल से भिड़े हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए हुए हैं, वो इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। रासुया यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई थी। ये सब हम पढ़ ही चुके हैं कि रासुया यज्ञ का भी पढ़ चुके हैं और शिशुपाल के वध का भी वर्णन पढ़ चुके हैं। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। तो भगवान को ऐसा लगा कि जो है बड़े अपशकुन हो रहे हैं। तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों ऋषि मुनियों, कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। भगवान ने सोचा कि द्वारका में जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो भगवान ने जैसे अपशकुन महसूस किए, देखे, तो वो द्वारका के लिए वहाँ से चल दिए। वे मनी मन कहने लगे कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। और भगवान का जो अनुमान था, वो भगवान ने सोचा कि शिशुपाल का यहाँ मैंने वध किया तो जो इसके मित्र हैं और जो इसके साथी हैं वो द्वारका वासियों को जरूर तंग कर रहे होंगे, द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और शोभपति साल को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ साल के पास ले चलो। और जो वो विमान का जो शोभ विमान का जो जिसका साल जो है था, साल के पास जाए, दारुक को अपने सारथी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे जो है साल के पास ले चलो। देखो यह साल बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय न करना। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे साल की ओर ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। भगवान की रथ की ध्वजा में तो जो है गरुड़ चिन्ह ही है, तो वो दूर से ही दिखाई दे गई सबको कि गरुड़ चिन्हित जो है ध्वजा का रथ आ रहा है। तो उसे देखकर यदुवंशी और साल की सेना के लोगों ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। सबने जो है, इधर यादवों ने भी देख लिया और उधर साल की सेना ने भी देख लिया कि भगवान श्री कृष्ण जो है पधार गए हैं अब युद्ध में। पहचान लिया परीक्षित। अब तक साल की सारी सेना प्राय नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चल रही थी और बहुत बड़े लूक के समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाश से दिशाएं चमक उठी थी। उसे सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने साल को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी, जो आकाश में घूम रहा था, असंख्य बाणों से छलनी कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है। तो ये भगवान जो है, भगवान ने ये किया और साल ने जो है जो शक्ति चलाई थी उनके सारथी की तरफ, उसको भी नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार जो है भगवान ने युद्ध की शुरुआत की है। साल ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में, जिसमें श्रांग धनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे श्रांग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घट गई। भगवान का श्रांग धनुष जो है हाथ से छूट गया, ये एक अद्भुत घटना घट गई। जो लोग आकाश या पृथ्वी से यही युद्ध देख रहे थे वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे। तब साल ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूँ कहा, मूढ़, तूने हम लोगों के देखते देखते, ये था तो शिशुपाल का मित्र ना, और जो भाषा वो इस्तेमाल करता था, जो प्रयोग उसने की थी भाषा, उसी तरह की भाषा का ये भी प्रयोग कर रहा है। ये भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है, मूढ़, तूने हम लोगों के देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया। रुक्मणी जी को शिशुपाल की पत्नी बना दिया उसने कि तुम, शिशुपाल का विवाह रुक्मणी जी के साथ होने जा रहा था, तुम उसको हर ले गए, हर लिया, तथा भरी सभा में जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तूने उसे मार डाला। और युधिष्ठिर की सभा में जो है भगवान ने जो है शिशुपाल का वध किया था चक्र से। तो कह रहा है कि तुमने जो वो, जब वो असावधान था उस समय उसका वध कर दिया।
मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ से फिर लौट कर नहीं आता। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण को इसने ललकारा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, बड़े प्रेम से देते हैं, रे मंद, तू वृथा ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर मौत सवार है। सूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से साल के जत्रु स्थान यानी हंसली पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब साल अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोला। अब ये देखिए, साल में जो है एक माया जो चली थी, ये एक अद्भुत घटना जो है जिस समय भगवान का साल के साथ युद्ध हो रहा था, ये घटी थी। तो ये घटी क्या थी, एक मनुष्य जो है वो भगवान के पास जो है पहुंचा और सिर झुकाकर जो है उसने भगवान को प्रणाम किया और रोता हुआ उनसे बोला, मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाभाव श्री कृष्ण साल तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाए। तो उस व्यक्ति ने जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ ये जो है कहा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि आपकी माता देवकी ने जो है मुझे भेजा है और उन्होंने कहलवाया कि साल जो है तुम्हारे पिता को बांध कर जो है ले गया है। यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए। उनके मुंह पर कुछ उदासी छा गई। वे साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, अहो मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। साल का बल पुरुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांध कर ले गया। सचमुच बड़ा बलवान है। देखिए, भगवान जो श्री कृष्ण जो है ये सब मनुष्य की लीला तो कर ही रहे हैं, जानते सब कुछ थे, सब बात ठीक थी। और उधर कह भी रहे हैं कि बलराम जी को तो जीतना आसान भी नहीं है, साल का तो बल ही कितना है और उसमें ऐसा वो कर ही नहीं सकता कि मेरे पिता को वो जो है बलराम जी के रहते जो है बांध लाए, समझिए। परंतु मनुष्य की लीला कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा जो है उस समय जो है उदास हुए, दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि साल वसुदेव जी के सामने एक माया रचित मनुष्य लेकर वहाँ आ पहुँचा और श्री कृष्ण से कहने लगा। और साल ने क्या किया, अपनी माया से जो है वसुदेव जी मतलब एक मनुष्य रचा जिसकी की शकल सूरत मतलब पूरा वसुदेव जी जो है लगते थे वो, और उसको लेकर जो है भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया और भगवान श्री कृष्ण से बोला, मूर्ख, देख यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है जिसके लिए तू जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ, कुछ बल पौरुष हो तो इसे बचा। और इस तरह से भगवान को उसने ललकारा। मायावी साल ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया और उसे लेकर अपने आकाश स्थित विमान पर जा बैठा। और उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने ही जो माया रचित जो वसुदेव जी को लेकर के वो आया था, वसुदेव जी जैसा जो माया से जो उसने मनुष्य बनाया था, उसकी गर्दन काट दी और जो है अपने जा कर के विमान पर बैठ गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप और महानुभाव हैं। वे यह घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए। मनुष्य लीला कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए शोक में डूबना जो है जरूरी था। परंतु फिर वे जान गए कि यह तो साल की फैलाई हुई आसुरी माया ही है जो उसे मैदानव ने बतलाई थी। एक सेकंड में समझ गए कि ये तो मैदानव की जो माया इसको सिखाई थी, ये तो माया है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा, न वहाँ दूत है न पिता का वह शरीर, जैसे सपन में एक दृश्य देखकर लुप्त हो गया हो। इधर देखा तो साल विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है। तब वे उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए। तो जब जो है माया भगवान ने देखा माया को काट दिया, तो न तो वो दूत जो है जिसने आकर के कहा था भगवान को कि मुझे आपकी माता जी ने भेजा है, न वो दूत, न वसुदेव जी, न साल, और साल जो है वो आकाश में विचर रहा है। तो
भगवान ने जो तय कर लिया अब इसका वध करना किया जाए और कोई तरीका नहीं है। प्रिय परीक्षित, इस प्रकार की बात पूर्वापर का विचार करने वाले कोई कोई ऋषि कहते हैं, अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों के विपरीत है। कहाँ अज्ञानियों में रहने वाले शोक, मोह, स्नेह और भय तथा कहाँ वे परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिनका ज्ञान, विज्ञान और ऐश्वर्य अखंडित है, एक रस है, भला उनमें वैसे भावों की संभावना ही कहाँ है। और हम तो कह ही रहे हैं कि भाई भगवान जो है मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो उनमें तो ये सब चीज़ें हैं ही नहीं कि शोक हो, मोह हो, स्नेह हो है, परंतु लीला के नाते जो है वो ये सब जहाँ ज़रूरत होती है वैसा अपने आप को दिखाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्मविद्या का भली भांति संपादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदि में आत्म बुद्धि रूप अनादि अज्ञान को मिटा डालते हैं तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन संतों के परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में भला मोह कैसे हो सकता है। वास्तव में ये तो यदि कोई ऐसा कहता है कि भगवान जो है उस टाइम शोक में डूब गए थे या मोह हो गया, सब वो है अज्ञानता है। तो ये जो है ये तो भगवान की मनुष्य की लीला थी जो कि उन्होंने उस समय की। अब साल भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा था। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से साल को घायल कर दिया और वो उसके कवच, धनुष तथा सिर की मणि को छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। विमान का तो खात्मा हो गया, गिर पड़ा। गिरने से पहले ही साल हाथों में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। वो धरती पर कूद के भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। साल को आक्रमण करते देख उन्होंने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो भाला निकाल कर उसका हाथ काटा और फिर जो है अपना सुदर्शन चक्र स्मरण करते जो सुदर्शन चक्र जो है उनके हाथ में आ गए और जो है चक्र को धारण कर लिया। उस समय उनकी ऐसी स्वभाव रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभाए। मानो भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से उस परमायावी साल का कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का सिर काट डाला था। उस समय साल के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्ला उठे। परीक्षित, जब पापी साल मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवता लोग आकाश में दुंदुभियां बजाने लगे। ठीक इसी समय दंतवक्त्र अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुंचा। अब नंबर आता है दंतवक्त्र का, जो कि हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। साल का तो भगवान ने उद्धार कर दिया, अब दंतवक्त्र भी जो है अब उसका उद्धार भगवान से कैसे करेंगे ये हम जो है अगले अध्याय में पढ़ेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।